नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। जी मैं एयरपोर्ट के लिए लेट हो गई हूँ, तो मैं शक्ल में बस काजल लगाया और मुंह धोया एंड आई एम गोइंग। लेट्स गो टू द एयरपोर्ट दर्शकों। मेरे पास जो ये 2 फ्रूट बचे थे, मुझे लगा था कि मैं इसमें काट के ले जाऊंगी, मगर मेरे पास जगह ही नहीं है दर्शकों। मेरे जितने बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फेस वॉश सब कुछ वो भी इसके अंदर डाला है। पावर बैंक भी यहीं पे डालूंगी। दर्शकों जी, सब रेडी हो गया है और मैं इस तरीके से जा रही हूँ जी एयरपोर्ट की ओर। पूरे 10 घंटे का ट्रिप है मेरा आज। सॉरी, हाँ, सिर्फ एरोप्लेन का 10 घंटे का ट्रिप है मेरा आज। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। बीबी क्रीम भी लगाने का मन नहीं कर रहा। दर्शकों जी, फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ मैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है, सामान ही सामान है मेरे पास। दर्शकों, ये रहा जी मेरा सामान। सॉरी, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया निकलते हुए, क्योंकि इतना सामान है मेरे बैग में भरा हुआ है। नीचे भी ट्रॉली है और मैं अपने लिए हुडी वगैरह तो लाई नहीं हूँ, तो मुझे जो शादी में शॉल मिला था वही पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंडी तो लगती नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी लग रही है। दर्शकों, जल्दी से यहाँ पे खड़े होके अपने लिए एक सेल्फी ले लेती हूँ। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने चेक ही नहीं किया कि मेरे पास नैपकिन नहीं थे, तो अभी इसी जगह पे मैं खड़े होके लोकेशन डालकर ब्लिंकिट से एक सेफरी मंगवाया, जल्दी से ज़रूरत पड़ेगी। मैं बस प्रे कर रही हूँ कि मेरा सामान 15 किलो से ज़्यादा ना हो भगवान। थैंक गॉड भगवान, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। इस कपड़े के अंदर भी पूरा किताब है, इस बेडशीट के अंदर भी पूरा किताब है, किताब ही किताब है। वेट कर रही हूँ अभी चेकिंग करने की। दर्शकों, आई एम सो टायर्ड, क्योंकि मेरे इस साइड के बैग में भी बहुत ज़्यादा बैग है, इस साइड के बैग है बोलो, बहुत सारा बुक्स है, तो दोनों साइड से इट्स टू हैवी फॉर मी। अपने गेट की तरफ जा रही हूँ। हाय हाय दर्शकों, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मेरा एयर इंडिया था या मेरा क्या था? हाँ, मेरा ये वाला था मेरा इंडिया एक्सप्रेस था मेरा। चलो, याद आ गया मुझे। मैं पहली बार फ्लाइट के वॉशरूम पे आई हूँ, वरना मैं कभी भी वॉशरूम पे नहीं आई फ्लाइट के। इट्स टू स्मॉल दर्शकों, बट चलो अच्छा है, कम से कम मुझे पैड चेंज करने का टाइम मिल गया। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ इमरजेंसी में, क्योंकि बीच में मेरा बैग भी टूट गया था। दर्शकों जी, मैं शांति से बैठ गई हूँ अभी। अभी यहाँ से फ़्लाइट होगा 2 घंटे का। जगह का नाम भी मैं नहीं बोल पाती, बागडोरा ऐसा कुछ था। तो वहीं पे उतर के वहाँ पे मैं कम से कम 6-7 घंटे वेट करूँगी। फिर उसके बाद वहाँ से मैं जाऊँगी असम, फिर वहाँ से जाऊँगी अरुणाचल प्रदेश। दर्शकों जी, इन फ्लाइट वालों ने तो लाइट ही बंद कर दिया। मैं पढ़ने के लिए किताब निकाला था, इन्होंने तो लाइट ही बंद कर दिया। हाँ जी दर्शकों, फाइनली मैं पहुँच गई हूँ वेस्ट बंगाल। एंड हे भगवान, अभी जब मैं एडिट कर रही थी तब मुझे पता लगा कि मैंने माइक ऑन ही नहीं किया था, मगर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं यहाँ ये बोल रही थी कि मैं फाइनली वेस्ट बंगाल में लैंड कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं यही सोच रही थी कि अभी मैं यहाँ 6 घंटे करूँगी क्या, 6 घंटे में यहाँ पे क्या करूँगी। और मैं यही होप कर रही थी कि एयरपोर्ट के अंदर जो भी खाना पीना होगा ना, वो इतना महंगा ना हो। और पहला चीज़ तो अभी मुझे एक वॉशरूम चाहिए। मैं जल्दी से वॉशरूम में जाऊँ, अपना थोड़ा मुंह धोऊँ, मॉइस्चराइज़र लगाओ और चेहरे पे थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही उठ के आ गई थी और बहुत बुरा हाल हो रखा था मेरा, और धूप भी आ गया था। सनस्क्रीन इज मस्ट। बताइए दर्शकों, अब अच्छी लग रही हूँ ना? क्योंकि मैं अभी वॉशरूम जाके मुंह धो के थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के थोड़ा सा चेहरे पे बीबी क्रीम लगा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मुझे कहाँ बैठना है, बट मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए जहाँ भी सीट मिला वहाँ बैठ गई। क्योंकि मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरे पास अभी पूरे 6 घंटे हैं। अगर मैं गलत जगह बैठ भी गई तो आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम। स्पाइसी है चटनी? दर्शकों जी,
I'm going to have मोमो, चिकन मोमो, हाफ प्लेट चिकन मोमो। अब मुझे यही पता चला कि यहाँ पे लेटने वेटने का कोई सुविधा नहीं है, चाहे आपका फ्लाइट 10 घंटे हो 6 घंटे हो, यहीं पे जहाँ पे लोग कुर्सी पे बैठे हुए वही बैठना पड़ेगा। तो खाते हैं पीते हैं पढ़ाई करते हैं। दर्शकों जी, मैं इस वाले एरिया में आ गई बिकॉज नो बडी वॉज सिटिंग हियर। मगर मैं जब से मोमो लेके यहाँ पे बैठी हूँ तब से। चलो जी दर्शकों, फोटो भी खींच लिया, आप मोमो खाते हैं। एंड आई गॉट 1 2 3 4 5 6 7 मोमो फॉर 130 रुपीज। ओके, नॉट दैट बैड, लेट्स ईट। पर वो ना मोमो वाले भैया बहुत ही रूड तरीके से जवाब दे रहे थे। मैंने उनको बोला भैया मोमो का चटनी तीखा देना, एंड ही वाज लाइक मैडम मोमो का चटनी तीखा ही होता है। Eat. भैया सही बोल रहे थे, मोमो का चटनी तीखा तो है, मगर नहीं इतना तीखा नहीं होता ना दिल्ली वालों पे। अच्छा है, बुरा तो नहीं बोलूँगी, चटनी भी अच्छा है, टेस्टी। दर्शकों जी, अपने बालों को बांध दिया है मैंने, गर्मी लगने लगी थी। एक भाई बोल रहा था कि उनको मेरी तरह वीडियो बनाना है, मगर पब्लिक के सामने शूट करने में बहुत शर्म आती है। देखो, जब तक शर्म आएगी, जब तक डर लगेगा, आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एवरीबॉडी इज सिटिंग हियर, मुझे देख रहे, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वो मुझे क्यों देख रहे नहीं देख रहे, बिकॉज आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस। तो दूसरों का मत सोचो। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, जस्ट स्टार्ट इट। दर्शकों जी, पढ़ाई करने वाली हूँ, लेट्स ईट सम मीठा। अब मेरी मौसी से वीडियो कॉल हो रही थी और वो मुझे ये बोल रही है कि हम एप्पल खा रहे हैं इसलिए तुम भी एप्पल खाने लग गई। अरे ये एप्पल मेरे पास पहले से ही था। अब मुझे याद आ रहा है दर्शकों, 3 बजे के बाद तो बस मिलेगी ही नहीं मुझे, और मेरा तो फ्लाइट ही लैंड 3 बजे होने वाला है। अब मैं क्या करूँगी दर्शकों, बहुत परेशान हो रही हूँ। चलो जी दर्शकों, फाइनली दूसरे प्लेन पे बैठने जा रही हूँ। दर्शकों जी, फाइनली डिब्रूगढ़ लैंड कर चुके हैं। जस्ट लुक एट माई बैग। ये अच्छा हुआ कि मैंने ये कॉपी सारा निकल के रख दिया था, पूरा 5 किलो कम हो गया इसकी वजह से। यहाँ पे किताबें, वाह 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 दर्शकों, एवरी वन ऑफ यू वो टेलिंग मी कि दिल्ली में ही रहा करो। नहीं भाई, नोटिस का आसमान देखो, हवा देखो भाई। 10 दिन में इतनी बीमार हो चुकी हूँ मैं वहाँ पे। सो हैप्पी। अब बस रियल प्रॉब्लम तो यहाँ से है, मुझे यहाँ से अब कैब नहीं मिलेगी, सॉरी, मुझे यहाँ से अब बस नहीं मिलेगी, और कैब के लगेंगे कम से कम 4-5 हज़ार। इतना सामान है मेरा दर्शकों। अब मैं बताती हूँ दर्शकों, दिक्कत ये है कि जो यहाँ पे उतर गए उनके लिए तो ठीक है, जिनका घर यहीं पे, मगर मुझे आसाम से अब अरुणाचल प्रदेश जाना है। और लास्ट टाइम इफ़ आई रिमेम्बर, मैं कैब से गई थी, कैब करके मतलब पूरा एक टैक्सी बुक करके, और उन्होंने 4000 रुपीज़ दिया था, वो भी कोरोना के समय में। अब कोरोना को हुए कितने साल हो गए आप लोगों को भी पता है, और अभी टैक्सी का रेट भी भर गया होगा। मगर मेरी अच्छी पहचान है उन भैया से, तो बोल तो रहे कि थोड़ा सा कम कर देंगे, बट आई एम नॉट श्योर। फिर भी अगर 4 साल पहले 4000 रुपये था तो अब तक तो 5-6 हज़ार का हो ही गया होगा। बट लेट्स सी क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से मैं जाऊँगी तिनसुकिया, और तिनसुकिया से आखिरी बस जाती है 3 बजे। मेरा तो प्लेन ही लैंड 3:30 को हो। अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 2-3 घंटे वहाँ पहुँचूँ और मुझे वहाँ से बस मिले, और होटल में मुझे अब नहीं रुकना है।
नेल कटवाऊंगी बोल बोल के अरुणाचल भी वापस पहुंच गई। नेल इतने लंबे हो गए, देखो आप। दर्शकों जी, सब लोग अपने बैग का वेट कर रहे हैं और मेरा हमेशा लेट ही आता है। लास्ट टाइम भी दिल्ली में जब मेरा बैग आया था, मतलब कम से कम मैं 1 घंटे तक ऐसे खड़ी हुई थी बैग पकड़ के। फिर भी दिल्ली की बात तो अलग ही थी कि सिंगल बैग था। अभी मेरे पास 2 बैग है और 2 बैग बहुत ज़्यादा हैवी है। एंड लॉट ऑफ यू वर सेइंग कि दीदी आप तो खुद को इतना गरीब गरीब बोलती हो। पहली बात तो मैं खुद को इतना गरीब गरीब नहीं बोलती हूँ, बस मेरे पास पैसे इतना ज़्यादा नहीं है तो मैं मैनेज करके चलती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने अपने फ्रेंड को पहले ही बोल दिया था कि मैं शादी में नहीं आ सकती, मेरे पास 1 रुपया 1 फूटी कोरी नहीं है। इट वॉज हिज चॉइस कि ही सेड कि सब कुछ वही देखेगा। तो फ्लाइट वगैरह, होटल, जितने भी होटल आपने ब्लॉग में देखे वो सारे शादी वालों के तरफ से थे। तो मोइक दीदी को इतना वो मत करो। हाँ, बाकी जितने बुक मैंने खरीदे वो पैसे मैंने मासी से उधार लिए हैं, जो कि दिसंबर को जहाँ तक है 30 दिसंबर तक पैसे आ जाएंगे, उससे मैं वापस कर दूंगी। मेरा बैग दिख गया दर्शकों। दर्शकों, ये सब आपको करना ही पड़ेगा एक ब्लॉगर बनने के लिए। मैंने अपना स्टैंड लगा दिया क्योंकि मुझे पता है मेरा बैग वहां से आ रहा है। यू डोंट नीड एनीवन। और जितने भी लोग आपको देखते हैं भाड़ में जाने दो। यू डू व्हाट यू लाइक, यू डू व्हाट यू लाइक। रेडी। आपको भरोसा नहीं होगा, वो जो एयर होस्टेस थी वो भी बोल रही थी इतना छोटा बैग है आपका, ये 15 किलो का क्यों है। मैंने बोला क्योंकि इसमें पूरा किताब भरा हुआ है। एनसी सेड कि हाँ मैडम, लग ही रहा है कि इसमें मोटे मोटे किताब ही भरे होंगे। नाउ लेट्स गो आउटसाइड। चलो जी दर्शकों, मेरे केब वाले भैया दिख गए। Let's go to him. चलिए। कैसे हो आप भैया? हाँ? आप थोड़ा कम कर दोगे ना? 200 रुपया कम दे दीजिएगा। Let's go जी। दर्शकों जी, आई एम वेरी वेरी टायर्ड और मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कनेक्टिंग फ्लाइट मैं कभी नहीं लेने वाली हूँ जहां मुझे रुकना पड़े। हाँ, ओ माय गॉड, कहाँ 4 घंटे में डिब्रूगढ़ पहुंचते थे, मैं वहां पूरे 6 घंटे बैठी थी वहां सिलीगुड़ी में। मैं अब से कभी नहीं लेने वाली हूँ ये। और आई नो कि आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से घर तक ब्लॉग करूँ, बट आई एम वेरी टायर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई नो यू गाइस अंडरस्टैंड। तो मैं ब्लॉग यही पे खत्म करूंगी क्योंकि मैं कल से सोई नहीं हूँ। अभी मैं थोड़ा गैप में सो जाऊंगी, इसके बाद कल से हमारे अरुणाचल प्रदेश से ब्लॉग आया करेगा। बाय बाय दर्शकों।